एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास का यह फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट में कहा जा रहा है, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने अपने पूर्ववर्ती काल के मिश्रित धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के समान वजन के नए सिक्के ढलवाए। बी में कहा जा रहा है, उसने मापतौल के मानकीकरण के भी कुछ प्रयास किए। सी में कहा जा रहा है, उसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय। और डी में कहा जा रहा है, उसने अनेक सरायें बनवाई जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थी। तो सिर्फ को ध्यान देना है, सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थी। तो आप लोगों को ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए में कहा जा रहा है ए सी डी, सेकेंड में कहा जा रहा है बी और डी, और 3 ऑप्शन है सी और डी, और फोर्थ में कहा जा रहा है ए बी सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ए बी सी जो है सो राइट है, ए बी और सी राइट है। ए बी और सी ऑप्शन जो है राइट है। इसमें कहा जा रहा है ए नंबर में, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने अपने पूर्ववर्ती काल के मिश्रित धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के समान वजन के सिक्के डलवाए। तो ये ऑप्शन राइट है। बी में कहा जा रहा है, उसने मापतौल के मानकीकरण के भी कुछ प्रयास किए। तो ये भी राइट है। और सी में, उसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय। तो ये भी राइट है। और डी नंबर रॉन्ग है। इसमें कहा जा रहा है, उसने अनेक सराय बनवाई जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थी। नहीं, सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए नहीं थी, बल्कि और भी लोग थे तो उनके आराम के लिए बनवाई थी सराय। तो डी नंबर ऑप्शन रॉन्ग है। तो ए बी सी किस में है, फोर्थ में है, तो ये राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्राचीन व्याकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग महिला शिक्षिका को इंगित करता है। फर्स्ट ऑप्शन में है आचार्य एवं आचार्यनी, सेकेंड में है आचार्यनी एवं उपाध्यायिनी, थर्ड में है उपाध्याय एवं उपाध्यायिनी, फोर्थ में है आचार्य एवं उपाध्याय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है राइट होगा, आचार्य एवं उपाध्याय। प्राचीन व्याकरणों के अनुसार जो है आचार्य एवं उपाध्याय युग महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, औपनिवेशिक स्रोतों ने 1857 के विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में दिखाया। सेकेंड है, सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को दिखाया है। फिर थर्ड में है, अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली देसी रियासतों के राजाओं की आलोचना की। फोर्थ में आरसी मजूमदार 1857 के विद्रोह को आज़ाद की पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है उसे बताना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो राइट होगा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार ये सही है, राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, चोखा मेला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट है, चोखा मेला एक वारकरी संत थे। बी में कहा जा रहा है, उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई। सी में है, विट्ठल के महान उपासक होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का निर्माण पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर के अंदर किया गया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फर्स्ट में है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में है बी और सी, सेकेंड में है ए और बी, थर्ड में है ए और सी, और फोर्थ में है ए बी सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है राइट है, सेकेंड नंबर ऑप्शन राइट है। हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ए और बी राइट है। चोखा मेला एक वारकरी संत थे, तो ये राइट है। उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई है, तो ये दोनों राइट है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट में है कोटतीजी संस्कृति, जोड़े संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो आप लोग कीजिए। तो पहले होगा ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी के बाद हो जाएगा बी। तो पहले कौन सा होगा? कोटतीजी संस्कृति, उसके बाद फर्स्ट में ए होगा, उसके बाद डी होगा कायथा संस्कृति, उसके बाद मालवा संस्कृति और सबसे लास्ट में जोड़े संस्कृति आएगा। तो ए डी सी बी किस में है हम लोग देख लेते हैं। ए डी सी बी जो है सो फोर्थ में है, ये ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था। तो किसे जो है सर्वाधिक दंड दिया जाता था? चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न तरह के दंड विधान था और निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था। फर्स्ट है ब्राह्मण, सेकेंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य और फोर्थ है शूद्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है शो राइट होगा। चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था और सर्वाधिक दंड जो है ब्राह्मण को दिया जाता था। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बलबन के राजतत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है राजतत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है। सेकेंड है बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजतत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था। थर्ड है बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया। डी में बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं थी। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, तो आप लोग इसको चूज कीजिए। फर्स्ट में है केवल ए बी सी, सेकेंड में है बी और डी, उसके बाद सी में है बी सी डी और फोर्थ में है ए और सी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए और सी जो है सो राइट है, फोर्थ नंबर राइट है। तो ए और सी जो है सो राइट है। फर्स्ट में कहा जा रहा है राजतत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है। और फिर सी में कहा जा रहा है बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया था। तो ए और सी ऑप्शन राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है। मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था। फर्स्ट है भारुड, सेकेंड है अभंग, थर्ड है पालना और फोर्थ है वचन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सो राइट है। मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को भारुज कहा जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है। उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित भागों को नीचे से प्रारंभ कर ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में है बडंड, बी में है बेक्की, सी में है खपुरी और डी में है पाभांग। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करने, इसको कालक्रम में रखना है। आप लोग रखिए और बताइए कैसे इसको कालक्रम में आप लोग रखेंगे। पहले होगा डी, उसके बाद ए, बी और फिर उसके बाद सी, डी ए बी सी, यानी पहले पाभांग। तो पहले पाभांग होगा, उसके बाद ए होगा बडंड, उसके बाद बी बेक्की, उसके बाद सी खपुरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट में ब्रितानी प्रशासकों ने रेल मार्गों के तेज निर्माण और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। बी में है राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है।
राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकता पूरी कर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप वो भारतीय लोगों में समृद्धि भी ले। में 1905 तक धन निर्गमन रेन थ्योरी का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना था। तो फर्स्ट में कहा जा रहा है, फर्स्ट में है ए और बी राइट होगा, सेकेंड में है बी सी डी और थर्ड में है बी और डी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो फर्स्ट जो है सो राइट होगा, ए और बी राइट होगा। ए में कहा जा रहा है ब्रितानी प्रशासकों ने रेल मार्गों के तेज निर्माण और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। तो ए राइट होगा। उसके बाद बी में कहा जा रहा है राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है। तो बी भी राइट है, ए और बी ऑप्शन राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खाने में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर्विवाह की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए कौन से सुल्तान थे जिन्होंने इस तरह का आदेश दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है बलबन, सेकेंड है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक और फोर्थ है फिरोज शाह तुगलक। आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं कौन सा वैसा सुल्तान है जिसने इस तरह का आदेश पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है, अलाउद्दीन खिलजी इस तरह का आदेश पारित किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने सुल्ताना का सपना 1905 और अवरोधभाषिनी 1929 नामक लघु कहानियाँ लिखी, जिनमें मुसलमानों में प्रचलित पर्दा प्रथा को की आलोचना की गई है। फर्स्ट है कैथरीन मेव, सेकेंड है श्रीमती अब्बास देवजी, थर्ड है बेगम जहां आरा शाहनवाज, फोर्थ है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है सो राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था। फर्स्ट है मीर मुशब्बिर और सैयद अली, सेकेंड है दस्त मोहम्मद और सैयद अली, थर्ड है अब्दुल समद और सैयद अली, फोर्थ है मीर मुशब्बिर और अब्दुल समद। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, मीर मुशब्बिर और सैयद अली ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा की भंज, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल के पाल, सी ऑप्शन है उड़ीसा के शौलेश और डी ऑप्शन है असम के बर्मन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी जो है सो राइट होगा। इसमें असम के बर्मन असुर नरक से जोड़ते हैं, राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जो है जोड़ते हैं। असम के बर्मन राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो राइट है। ऐसे ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से सूत्र दीर्घ निकाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्रह्मजाल सूत्र, उसके बाद है महापदासूत्र, फिर महापरिनिब्बासन सूत्र, फिर है समाफल सूत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सभी राइट होगा, या बी सी डी सभी राइट है, सभी जो है राइट है। तो यह क्वेश्चन जो था आज का लास्ट था आज के वीडियो का। आज क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यह क्वेश्चन एनटीए ने जो एग्ज़ाम नवंबर 2021 में लिया था उसी का क्वेश्चन था, हम लोगों ने आज सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।